स्टोन्स का यूज कर जागरेट को अपने सील मैजिक से सील करने वाली होती है। एंड जागरेट समझ जाता है कि अब वो अपने आप को सील होने से नहीं रोक सकता, तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा फॉरबिडन रीइंकार्नेशन मैजिक का यूज कर देता है, जिससे 500 साल बाद ये सारे एल्व्स वापस से रीइंकार्नेट हो जाएंगे। और पैट्रिक के दिमाग में एक आइडिया डाल देता है, जिससे पैट्रिक को लगेगा कि वो सारे के सारे इंसानों को अंडरवर्ल्ड में भेज के सारे के सारे एल्व्स को वापस से उनके ओरिजिनल बॉडीज में जिंदा कर देगा। लेकिन असलियत में वो जो करेगा वो होगा जागरेट को पूरी तरह से वापस से ओवरवर्ल्ड में लाना। एंड यही था इस जागरेट का प्लान, जिससे अपनी पूरी बॉडी के साथ वापस से ओवरवर्ल्ड में आ चुका है और इसको अब इसकी खुद की एक 5 लीफ ग्रिमवॉर भी मिल गई है। एंड भले ही 500 सालों पहले लुमीरे ने उस डीमन को मार दिया था, लेकिन उतनी भयानक लड़ाई की वजह से बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था और उस डीमन के एक कर्ज की वजह से इसके पास अब ज्यादा टाइम भी नहीं बचा था। इसलिए नेरो फिर से इन मैजिक स्टोन्स का यूज करती है और एक बहुत ही ज्यादा फॉरबिडन मैजिक का यूज कर द फर्स्ट विजिट किंग के बचे कुछ टाइम को सील कर देती है और इन्हें एक स्टैचू बना देती है, ताकि जब भी जागरेट वापस से इस दुनिया में आए तो द फर्स्ट विजिट किंग वहां पर हो जागरेट को रोकने के लिए। लेकिन इतने ज्यादा फॉरबिडन मैजिक को यूज करने की वजह से ये अपनी ह्यूमैनिटी लूज कर देती है और एक मैजिक बर्ड बन जाती है, जो 500 साल बाद वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गई होती है। नेरो फिर से अपने सीलिंग मैजिक का यूज करती है एंड ये दोनों इस शैडो कैसल के अंदर घुस जाते हैं। इधर हम देखते हैं आस्था, पैट्री और यूनो साथ में जागरेट से लड़ रहे होते हैं, तभी वहां पर लुमीरे और नेरो आ जाते हैं। अरे बाप रे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दूंगा डीमन। अबे यूनो, ये लड़का द फर्स्ट विजिट किंग जैसा नहीं लग रहा? हाँ यार, सही कह रहे हो। एंड पैट्री लुमीरे को देखकर एकदम शॉक्ड रह जाता है। नेरो लुमीरे को इन तीनों के बारे में बताती है। फिर ये दोनों लाइट के पास आ जाते हैं। नेरो अपने सीलिंग मैजिक से लाइट के कॉन्शियसनेस को अनलॉक कर देती है एंड लाइट वापस से होश में आ जाता है। एंड ये दोनों दोस्त सालों बाद एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं एंड तैयार हो जाते हैं एक साथ इस डीमन से लड़ने के लिए। फिर ये सारे के सारे एक साथ आ जाते हैं एंड पैट्री को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना बुरा करने के बाद लाइट की आंखों में कैसे देखे, लेकिन तभी लाइट इसे गले लगा लेता है। कोई बात नहीं पैट्री, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। एंड पैट्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इतने सालों बाद फाइनली पैट्री वापस से लाइट से मिल जाता है। चलो अच्छा है तुम सब एक साथ मिल गए, अब एक साथ मरोगे भी। एंड तभी इसके ये डीमन क्रिएचर्स इन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी लाइट और लुमीरे अपने मैजिक से इन क्रिएचर्स को खत्म करने लगते हैं। ओह अच्छा, तो ये दोनों इतने ज्यादा मैजिक पावर से अटैक कर रहे हैं कि ये मेरे क्रिएचर्स को मैजिक से ओवरलोड करके फाड़ दे रहे हैं। एंड तभी ये दोनों साथ में मिलकर जागरेट के ऊपर अटैक करने लगते हैं। एंड ऑब्वियसली भाई ये दोनों हद से ज्यादा फास्ट और स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन जागरेट के ऊपर इस वर्ल्ड के मैजिक किसी काम का ही नहीं था, इसीलिए इन दोनों के इतने स्ट्रॉन्ग अटैक से भी जागरेट को कुछ नहीं होता। एंड तभी जागरेट अपना डीमन ट्राइडेंट निकाल देता है और लुमीरे का एक हाथ काट देता है एंड अपने अगले अटैक से लुमीरे को खत्म करने वाला होता है। एंड इसके ट्राइडेंट को इस वर्ल्ड का कोई मैजिक नहीं रोक सकता, इसीलिए तभी आस्था वहाँ पर अपने एंटी मैजिक स्वॉर्ड से इसके ट्राइडेंट को रोक देता है। चाकुओं की बारिश। एंड तभी ये सारे के सारे आके आस्था को बचा लेते हैं। नेरो अपने सीलिंग मैजिक से लुमीरे के हाथ को वापस से इसकी बॉडी में सील कर देती है। इस डीमन के ऊपर छोटे मोटे अटैक्स का कोई असर नहीं होगा। एंड तभी लाइट अपनी डेमन ड्वेलर स्वॉर्ड को हवा में उठाता है। जितने भी एल्स इस शैडो कैसल में थे उन सब की मैजिकल एनर्जी को एक साथ यूज करके लाइट जागरेट के ऊपर अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक डिवाइन लाइट यूज कर देता है, जिससे जागरेट की बॉडी को ये पूरा का पूरा भाप बना देता है। लेकिन जागरेट के ऊपर तो इस वर्ल्ड के मैजिक का कोई असर ही नहीं होना था, इसलिए ये मरता तो नहीं, लेकिन लाइट के अटैक की वजह से इन लोगों को जागरेट का असली रूप दिख जाता है। एंड असलियत में ये एक दिल जैसा दिखता है, जिसको इस वर्ल्ड का कोई मैजिक नहीं मार सकता। एंड इधर नीचे हम यामी सर और शार्लेट को देखते हैं। यकीन नहीं होता वो डीमन इतने स्ट्रॉन्ग अटैक से भी नहीं मरा। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं यहाँ नीचे से उसकी की को महसूस कर सकता हूँ। आखिर हम करें क्या? उन क्रिएचर्स की वजह से हम वहाँ ऊपर भी नहीं जा सकते। हाँ, काश बस एक अटैक में उसे मार पाता। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा अटैक उसके ऊपर काम करेगा। एंड इधर हम देखते हैं जागरेट और ज्यादा पोर्टल्स खोल देता है, जिससे और ज्यादा डीमन क्रिएचर्स इस शैडो कैसल में आने लगते हैं। आस्था जागरेट को हराने के लिए बहुत ज्यादा एंटी मैजिक अपनी स्वॉर्ड से निकालने लगता है, लेकिन वो इसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा होता। लेकिन तभी यूनो आस्था से बोलता है, जल्दी से कंट्रोल करो इसे आस्था, वरना तुम मुझसे पीछे रह जाओगे। एंड असल में यूनो की एक नई स्पेल अनलॉक हो गई होती है, स्पिरिट स्वॉर्ड, जिससे ये आसानी से इन डीमन क्रिएचर्स को खत्म कर सकता है, क्योंकि इसके एक अटैक में हद से ज्यादा मैजिक होता है। बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे तो पीछे नहीं रहने वाला यूनो। एंड तभी आस्था भी इतने ज्यादा एंटी मैजिक को कंट्रोल कर लेता है, इसकी एक हॉर्न निकल आती है। एंड आस्था की एंटी मैजिक स्वॉर्ड इससे भी बड़ी हो जाती है। एंड ये दोनों तैयार हो जाते हैं जागरेट को हराने के लिए। ये दोनों फुल स्पीड में जागरेट की तरफ जाने लगते हैं। एंड आस्था अपनी स्वॉर्ड को जागरेट के सीने में घुसेड़ देता है, लेकिन इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी असली बॉडी तो अभी भी सेफ थी। आस्था, तुम्हें इसे हराने के लिए इसके दिल को काटना होगा। तुम लोगों को समझ नहीं आता क्या? तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते। मेरे डीमन क्रिएचर जल्दी ही पूरे के पूरे शैडो कैसल में भर जाएंगे और तुम्हारे सारे
दोस्त और तुम लोग मारे जाओगे। नहीं, हमारे रहते नहीं। एंड तभी ये दोनों साथ में मिलकर अपने मैजिक को कंबाइन करके जितने भी एल्व्स थे उन सब के आसपास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक फील्ड बना देते हैं, जिससे थोड़ी देर के लिए सही लेकिन ये सारे के सारे लोग क्रिएचर से सेफ थे। आस्था जल्दी, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। एंड इधर हम यामी सर को देखते हैं। लगता है मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे यहाँ नीचे से ही उसे अपने अटैक से मारना होगा। क्या? लेकिन ये इम्पॉसिबल है। हाँ वो तो है, लेकिन मेरे लिए नहीं। आंडित और हम आस्था और यूनो को साथ में देखते हैं जो जागरेट की तरफ फुल स्पीड में पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी जागरेट इन दोनों को पकड़ लेता है। तुम लोगों को समझ नहीं आता क्या? तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते। लेकिन तभी इधर नीचे हम यामी सर को देखते हैं जो अपनी फुल कंसंट्रेशन से की का यूज कर रहे होते हैं एंड इन्हें अपना पास्ट याद आ रहा होता है। आखिर क्यों जूलियस, तुम मुझे क्यों एक स्क्वाड कैप्टन बनाना चाहते हो? तुम जानते हो मैं तुम्हारे जितना अच्छा नहीं हूँ। सही कहा यामी, तुम मेरे जितने अच्छे नहीं हो, तुम मुझसे भी ज्यादा अच्छे हो। अभी टाइम है यामी अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए, अपने लिमिट्स को सरपास करने का। माना जोन। एंड तभी यामी सर इस पूरे के पूरे शैडो कैसल को अपने माना जोन में घेर लेते हैं एंड अपनी की का इस लेवल पर यूज करते हैं कि सिर्फ कुछ मिली सेकेंड के लिए ही सही, लेकिन जागरेट की झलक इनको दिख जाती है। डार्क मैजिक, डायमेंशन स्लैश। एंड यामी सर यहाँ इतने नीचे से अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक डायमेंशन स्लैश यूज कर देते हैं जो जागरेट को बीच से काट देता है भाई। एंड असल में यामी सर का मैजिक बीच दुनिया का नहीं बल्कि आस्था की तरह अंडरवर्ल्ड का होता है, जिसकी वजह से जागरेट बीच से कट जाता है एंड आस्था और यूनो छूट जाते हैं। एंड तभी नेरो आस्था के ऊपर अपना सीलिंग मैजिक यूज कर देती है एंड आस्था के एंटी मैजिक को दोबारा से रिलीज कर देती है। आस्था, तुम वो हो जिसने हमेशा इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया है। तुम वो हो जो आज तक चाहे जितना भी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट हो कभी नहीं हारा। इसीलिए बस एक बार और आस्था हरा दो इसे और दिखा दो हम सबको कि तुम बनोगे द विज़र्ड किंग। एंड तभी आस्था के अंदर से हद से ज्यादा एंटी मैजिक बाहर निकलने लगता है एंड आस्था इसे कंट्रोल कर ले जाता है एंड आस्था की स्वॉर्ड पिछली बार से भी बड़ी हो जाती है। एंड तभी जागरेट को आस्था के अंदर की डीमन की झलक दिख जाती है एंड ये एकदम शॉक्ड रह जाता है। एंड आस्था की स्वॉर्ड इतनी बड़ी होती है कि आस्था सिर्फ जागरेट के दिल को नहीं बल्कि पूरे के पूरे जागरेट को ही बीच से काट देता है भाई। एंड इस तरह आस्था जागरेट एक अंडरवर्ल्ड के डीमन को खत्म कर देता है, लेकिन अभी भी ये सारे के सारे लोग इस कैसल के अंदर होते हैं एंड लुमिरे और लाइट का मैजिक खत्म होने वाला होता है। ये सारे डीमन क्रिएचर्स और बहुत ज्यादा स्पीड से शैडो कैसल में भर रहे होते हैं और हर तरफ फैलते जा रहे होते हैं, जिससे इन सब की जान खतरे में होती है। एंड इस शैडो कैसल से बाहर निकलने का रास्ता यहाँ ऊपर ही होता है, लेकिन ये लोग वहाँ नीचे से यहाँ ऊपर तक आ ही नहीं सकते थे इन क्रिएचर्स की वजह से। अब हम क्या करें? लेकिन तभी एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल खुलता है एंड ये सारे के सारे लोग यहाँ ऊपर आ जाते हैं एंड असल में ऑबिटो और डेड ने इन सबको बचा लिया होता है एंड ये सारे के सारे लोग बच जाते हैं एंड एक साथ इस शैडो कैसल से तुरंत ही बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अभी भी इन बाकी के एल्स पूरे के पूरे ग्लोवर किंगडम में तबाही मचा रहे होते क्योंकि इन्हें तो सच्चाई पता नहीं होती। चलो अच्छा है, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है लगता है। आखिर हम करें क्या? इतने सारे एल्स को हम रोके कैसे? मैं जानता हूँ, हम इन सबको एक साथ रोक सकते हैं। हमें विलियम्स के ट्री मैजिक से इन सारे के सारे एल्स को एक साथ कनेक्ट करना होगा और फिर लाइट उन सब से कनेक्ट करके उन सबको असली सच बता देगा और फिर आस्था अपने एंटी मैजिक स्वॉर्ड से उन सब की रीइंकार्नेशन को कैंसिल कर देगा, जिससे ये सारे के सारे एल्स वापस से हेवन लौट जाएंगे। इसीलिए पहले मुझे जाना होगा ताकि विलियम्स वापस से होश में आ सके, और हो सके तो आप लोग मुझे माफ कर देना। एंड तभी आस्था अपने एंटी मैजिक स्वॉर्ड से पैट्री के रीइंकार्नेशन को कैंसिल कर देता है, जिससे विलियम्स वापस से होश में आ जाता है एंड इससे भी सब कुछ पता होता है। ये तुरंत ही अपना वर्ल्ड ट्री मैजिक यूज करता है और पूरे के पूरे क्लोवर किंगडम में अपनी जड़ें फैला देता है। एंड फिर लाइट इन सारे के सारे एल्स को इस वर्ल्ड ट्री मैजिक से कनेक्ट कर देता है और इन सबको मैसेज भेज देता है और इन सबको असली सच बता देता है। आस्था अपना एंटी मैजिक यूज करो। एंड तभी आस्था इस वर्ल्ड ट्री के ऊपर अपने एंटी मैजिक का यूज करता है, जिससे ये सारे के सारे एल्स विलियम्स के वर्ल्ड ट्री मैजिक से कनेक्टेड थे, इन सब का रीइंकार्नेशन कैंसिल हो जाता है एंड ये सारे के सारे वापस से हेवन लौटने लगते हैं। एंड ये सीन बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता है, लेकिन राया, फाना और वेटो की रीइंकार्नेशन कैंसिल नहीं हो पाती क्योंकि ये लोग रीइंकार्नेशन स्पेल की वजह से नहीं बल्कि शैली के एक्सपेरिमेंट की वजह से वापस जिंदा हुए थे। कोई बात नहीं, मैं वहाँ ऊपर तुम लोगों का इंतजार करूंगा। राया, फाना, वेटो, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। यामिसु के हीरो, जल्दी आना लुमिरे, टेटिया हमारा इंतजार कर रही होगी। और आस्था, मुझे खुशी है कि मेरी ग्रिम वॉर ने तुम्हें चुना। एंड फिर लाइट भी इन सारे एल्व्स की तरह वापस से हेवन लौट जाता है, लेकिन तभी हम डेड को देखते हैं। नहीं, मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं जाने दूंगा पैट्री। एंड तभी डेड अपना सोल मैजिक यूज करता है और पैट्री की सोल को वापस से लाइट की बॉडी में डाल देता है। ये तुमने क्या किया? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? तुम्हें यहाँ हमारे वर्ल्ड में रहना होगा और पछताना होगा जो भी तुमने किया है उसके लिए, पैट्री। लेकिन तभी पैट्री बोलता है, थैंक यू डेड, तुम्हारी वजह से अब मैं अपनी गलतियों
का पश्चाताप कर पाऊंगा। चुप रहो, चलो यहाँ से ऑबिटो। एंड फिर ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एंड इसका मतलब ये था कि ये चारों यहाँ ह्यूमन वर्ल्ड में ही रह जाते हैं, वही बाकी के सारे एल्व्स वापस से हेवन में लौट जाते हैं। लेकिन इस बार पैट्री और विलियम्स दोनों अपनी खुद की अलग अलग बॉडी में होते हैं। एंड तभी विलियम्स यामी सर से कहता है, यामी मैं जानता हूँ कि तुम मुझे माफ नहीं करने वाले, लेकिन प्लीज मुझे विज़र्ड किंग की बॉडी के पास ले चलो। एंड फिर ये सारे लोग इस किंगडम को दोबारा से ठीक करने लगते हैं। लेकिन तभी हम लुमीरे को देखते हैं। लगता है मेरा भी टाइम पूरा हो गया सेक्रे। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम इतने अच्छे और कमाल के लोगों के बीच रह पाओगी। प्रिंस लुमीरे, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ सेक्रे। एंड बेचारी नेरो आखिर तक लुमीरे से बता नहीं पाती कि ये लुमीरे से प्यार करती थी। एंड फिर इधर हम इन दोनों को देखते हैं जो जब विज़र्ड किंग की बॉडी के पास जाते हैं तो एकदम शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि इनके सामने खड़े होते हैं द विज़र्ड किंग, जो एक बच्चे बन गए होते हैं भाई, एंड मरे नहीं होते। एंड यहाँ पर हमारा पार्ट 23 खत्म हो जाता है। आई होप कि तुमको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, मैंने एक व्लॉग चैनल खोला है, तो अगर तुम लोग चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं जानता हूँ मेरे व्लॉग्स अभी इतने अच्छे नहीं है, लेकिन हाँ धीरे धीरे अच्छे जरूर होंगे। और हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि मैं महीने में एक व्लॉग तो डाल ही दूं। तो अगर तुम लोग चाहो तो मेरे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। लेकिन